नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल सफलतागंज पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने कल के नोटिफिकेशन में देखा कि लेखपाल की बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले फिर यूपी ने एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। बहुत सालों से इंतजार था कि सर यूपी ITI अनुदेशक के फॉर्म कब आएंगे, तो आज आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। तो साथियों, हम कुछ बेसिक जानकारी लेकर आए हैं इस फॉर्म के विषय में। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसकी योग्यता होगी, क्या इसकी अंतिम तिथि होगी और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो साथियों, अगर हम बात करें इस फॉर्म की, तो ये फॉर्म आपका यूपी के द्वारा निकाला गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से 6-7 महीने पहले यूपी ने एक पेपर करवाया था पीईटी का। उसी के परिप्रेक्ष्य में अब जो भी आप यूपी का फॉर्म भरेंगे उसमें आपको पीईटी एलिजिबल जरूर होना चाहिए, ये सभी को पता है। लेकिन उसके साथ साथ भी इसमें और क्या योग्यताएं होंगी, ये सारी मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, बात करते हैं आवेदन तिथि की। तो ये आवेदन तिथि किस डेट से आपकी रहेगी, तो साथियों यहाँ पर जैसा कि दे रखा है 18 जनवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरने की जो प्रारंभ की तिथि होगी, प्रारंभ भरने की शुरुआत की तिथि होगी, वो साथियों 18 तारीख होगी और इसकी फीस की जमा करने की जो अंतिम तारीख होगी वो साथियों 8 तारीख होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ही कम समय दिया गया इस फॉर्म को भरने के लिए साथियों। और इसमें एक और आपको ऑप्शन दिया गया है कि यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, फोटो अपलोड नहीं हो पाती है साथियों, तो उसके लिए आपको संशोधन के लिए 15 तारीख तक की मौका दिया जाएगा। यानी आप फॉर्म फिल करने के बाद भी कुछ दिनों का समय होगा कि आप अपने फॉर्म की गलतियों को, त्रुटियों को सही कर सकते हैं। तो बात करते हैं कुल पदों की। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है, जो यहाँ पर कुल पद आए हैं ITI अनुदेशक फोरमैन के, वो 2504 पद। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सालों बाद, इतने इंतजार के बाद इतनी सारी वैकेंसी आई हैं। तो हम देखते हैं, अगर कैटेगरी वाइज बात करें यहाँ पर वैकेंसीज की, तो जनरल के साथियों 1042 पद, बहुत सारे पद हैं। अगर EWS की बात करें साथियों तो 211 पद, और अगर SC की बात करें तो 526 पद, और अगर यहीं पर OBC की बात की जाए तो 681 पद साथियों, 681 पद, और अगर ST की बात करें तो 44 पद हैं। तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग लोगों की वैकेंसीज भी दे रखी हैं। और अगर हम योग्यता की बात करें साथियों, जो बहुत अहम मुद्दा है कि सर क्या योग्यता रहती है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो जैसा कि यहाँ पर बता दिया गया है कि ITI अनुदेशक, तो आपके पास ITI और CTI होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप लोगों की जो मेन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने कभी, मतलब इससे पहले जो पीटी का एग्जाम हुआ था, उस पीटी के एग्जाम को जरूर दिया हो। उसमें आपका क्या स्कोर रहा ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन जरूरी साथियों ये है कि आपने पीटी का एग्जाम दिया था, ठीक है। उसमें आपका क्या स्कोर रहा ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपने दिया हो और आपका कुछ भी परसेंटाइल रहा हो, इससे कोई समस्या नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो साथियों, योग्यता है उसमें आपको PTI देना जरूरी है, मतलब PTI आपने जरूर दिया हो। उसके बाद ये लोग फॉर्म भरवाने के बाद, जैसा कि लेखपाल के नोटिफिकेशन में फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद आयोग अपनी एक शॉर्ट लिस्ट जारी करेगी। शॉर्ट लिस्ट जारी करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड आएगा जिन लोगों का नाम उस शॉर्ट लिस्ट में होगा। तो साथियों, सभी लोग सबसे पहले फॉर्म को भरिए, उसके बाद आयोग अपनी शॉर्ट लिस्ट जारी करेगा, उसके बाद अपना आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और एग्जाम को दे सकेंगे, जैसा कि लेखपाल में भी किया गया है। तो साथियों, ये बहुत ही अहम जानकारी थी आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं सभी लोग आज बहुत ज्यादा खुश होंगे इस वैकेंसी से। तो उम्मीद करते हैं सभी को मेरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो साथियों, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।